आ गई भारत? नहीं आई भारत। इवेंचुअली आपने हाइब्रिड मॉडल ही माना, जिसको आपने फ्यूजन का नाम दे दिया। अब कान चाहे यहां से पकड़ो चाहे यूं पकड़ो, कान ही पकड़ रहे हैं आप। तो बेहतर है कि अवाम को यहीं से पकड़ के दिखा दें। वो यही है कि आप हाइब्रिड पे ही मान गए। यार मैंने ना आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के लेटेस्ट इमेजेस देखी हैं, फोटोज देखे हैं। उन तस्वीरों को देखने के बाद मैं इस सोच में पड़ गया, मतलब मैं सेल्फ डाउट में चला गया कि मेरे क्रिकेटिंग नॉलेज के मुताबिक तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशन भी होनी थी ना, लेकिन उस रेनोवेशन का उस्ताद जी आर भी नहीं नजर आ रहा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। तो वो तो कह रहे थे कि दिसंबर के एंड में तो स्टेडियम्स तो बन जाएंगे, और नहीं बने ना। मैं कह रहा था बनने ही नहीं है। एक मजाक है पाकिस्तान के साथ। हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट तो कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं कि भाई कुछ भी करेंगे, हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं, हम बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मगर भाई मेरा घंटा कर रहे हैं, कोई तैयारी व्यारी नहीं हो रही यहाँ पर। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्टेडियम एक्सपोज होंगे गंदे तरीके से। अभी भी यहाँ पर जो है दुनिया तैयारी कर रही है कि भाई हमने पाकिस्तान में जाना है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। दोस्तों, हम सब चैंपियंस ट्रॉफी के पीछे हैं, बट जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी का बेसिकली मैच होना है, यानी कजाफी स्टेडियम लाहौर, उसकी हालत इस वक्त ये है। जो आप जो विजुअल्स देख रहे हैं, ये कजाफी स्टेडियम की अब की हालत है, यानी कंस्ट्रक्शन वर्क इस पे चल रहा है। और इस स्टेडियम को इस हालत से एग्जैक्टली इस हालत पर आने, ये जो आप पिक्चर आप देख रहे हैं, इस हालत पे आने। अब एक चीज बताइए दोस्तों कि तकरीबन 39 डेज बाकी हैं। मतलब ऑफिशियली जो डेडलाइन है शायद वो दिसंबर, एंड ऑफ द दिसंबर है कि हमें ये स्टेडियम को इस तरह से तैयार करना है। मगर चेयरमैन पीसीबी कह रहे हैं कि हमारी डेडलाइन 10-15 दिन ऊपर भी है हमारे पास, लाइक 2 हफ्ते और हैं। फॉर एग्जाम्पल 15 जनवरी तक की हमारे पास डेडलाइन है। अगर ऐसा भी है तो क्या हम मतलब 39 डेज में या 15 डेज और एड ऑन कर लें तो इतने दिनों में क्या ये स्टेडियम उस शक्ल में आ जाएगा जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई है? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आई होप कि जैसे बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि 10-12-15 दिन ज़ाया हुए थे बीच में, जब रेनी सीजन शुरू हुआ था तो काम उस तरह से नहीं हो पा रहा था, पानी भी वहां पे फिर खड़ा हो जाता है, ये वो सब प्रॉब्लम्स थी। बट जहां पर अब है, मतलब एक आम नज़र से हम देखें, जाहिर है मतलब हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, इंजीनियर नहीं है, वो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएँ, मगर ये चमगोइयाँ ज़रूर चल रही हैं कि कजाफी स्टेडियम क्या जो डेडलाइन है उसको मीट कर पाएगा, उसके जो कंस्ट्रक्शन वर्क है। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क जरूर है। अगरचे चेयरमैन पीसीबी ये करते हैं कि हर 8-10 रोज के बाद आते हैं और यहाँ पर मुआयना करते हैं कि वर्क कहाँ तक पहुंचा है और कहाँ तक चल रहा है और क्या चीज़ें हैं। अभी ग्रे स्ट्रक्चर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब वो कंप्लीट होगा उसके बाद बाकी चीज़ें होंगी। और जो पिक्चर्स में हमें दिखाया गया कि कजाफी स्टेडियम को इस तरह से एक्चुअल में बनाना है, वहां तक पहुंच जाने के बाद ऑफकोर्स जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं बहुत खुश हैं कि स्टेडियम की एकदम डिफरेंट लुक बन जाएगी। अच्छा, ये बहुत चीजें चेयरमैन साहब ने एक बार जब ये स्टेडियम को रेनोवेशन का काम शुरू करने का अनाउंसमेंट किया था ना, उस वक्त उन्होंने कहा था कि दुनिया का कोई स्टेडियम ऐसा है जहां पर आप इतनी ऊंचाई से देख रहे हो और यहाँ पे आपको पता ना चल रहा हो कि बॉल की मूवमेंट कैसी है, तो वो मजा नहीं आता, इंटरनेशनल क्वालिटी को मीट नहीं करता। दरअसल वो शायद बात को सही तरह से नहीं बता पाए। अगर आप अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम में चले जाए ना, अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम में, वहां पर आप उनके टॉप फ्लोर के ऊपर जहां पे मीडिया बॉक्स बना है और साथ में लोग भी बैठते हैं, फैन, ये घंटे के हमें बोला जा रहा था कि ये चैंपियन ट्रॉफी वो जी दिसंबर के एंड से पहले वो जी स्टेडियम बन जाएंगे। भाई आप मेरी बात सुनो, जितने भी मुझे देख रहे हो, भाई देख रहे हो, मेरे से छोटे देख रहे हो, बड़े देख रहे हो, अंकल देख रहे हो, भाई जो भी बंदा घर बनाता है, रेनोवेशन जब होती है, कंस्ट्रक्शन जब होती है, आपको पता है कंस्ट्रक्शन के बाद जो फिनिशिंग होता है उसमें आपको पता है ज्यादा टाइम लगता है। अभी कजाफी स्टेडियम जो लाहौर है भाइयों, उस पे तकरीबन सिर्फ इमारत खड़ी की गई है, और उसका जो फिनिशिंग काम है ना, जो फिनिशिंग टच है या जो, ओ भाई अभी तो कंस्ट्रक्शन पूरी है। मैं यार आपको पता है, आपका भाई बातें तो करता नहीं है, मैं पकड़ के इमेज, मैं आपको तस्वीरें दिखाने लगा भाई, बता देना फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं सच बोल रहा हूँ, देख लेंगे फिर भाई, जो हुआ वो देख लेंगे। ऐतला होना जरा, 1 मिनट देखो, दूध का दूध, पानी का पानी, आपको पता मुझे करना आता है। अल्लाह जरा 1 मिनट, जरा 1 मिनट जरा, ये देंगे जी, ये देंगे, ये आप मुझे बताओ भाइयों, ये है जी कजाफी का स्टेडियम, पीसीबी के बकौल ये कंप्लीट है, ऊपर छतें भी नहीं है, अभी छतें नहीं लगी हुई, और ये सिर्फ सामने एक इमारत खड़ी कर दी गई है। ये लेटेस्ट तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, इमारत खड़ी कर दी गई है, और इस इमारत में ना प्लस्तर हुआ है, ना लाइटिंग लगी है,
ना वो शीशे शूशे जो भी लगते हैं, आपको पता स्टेडियम्स के सामने वाली बिल्डिंग कितनी एक आउटस्टैंडिंग किस्म की चीज होती है, और आपको पता है इन चीजें करने में भी 3-4 महीने कहीं नहीं गए। और महीने बाद तो चैंपियन ट्रॉफी है, और मेरे सर पे नहीं है, वो हमारे छत पे नहीं है चैंपियन ट्रॉफी। मेरे छत पे अब तो इंडिया भी नहीं आ रहा, अब तो ऑफिशियल पता चल गया वो नहीं आ रहे। ओए बाकी टीमां जो आ रही है वो बेचारियां कितने मेरे साढ़े छत पे खेलना उन्होंने। क्या है भाई, क्या है, पागल हो, ये पागल बना रहे हो या पागल हो, सीधी बात करूंगा भाई। कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मगर भाई मेरा घंटा कर रहे हैं, कोई तैयारी व्यारी नहीं हो रही यहाँ पर। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्टेडियम एक्सपोज होंगे गंदे तरीके से। अभी भी यहाँ पर जो है दुनिया तैयारी कर रही है कि भाई हमने पाकिस्तान में जाना है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये सारे तैयारी करके बैठे हैं कि हमने पाकिस्तान में जाना है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, लेकिन हमारे स्टेडियम्स कतई तैयार नहीं है। और ऊपर से वो वेस्ट इंडीज की टीम ने पाकिस्तान आना है अभी 2 हफ्ते के अंदर। तुम्हें क्या लग रहा है कि 2 हफ्ते के अंदर एक मैच कराची में और एक मैच मुल्तान में, जहां पर कोई मैचेस होंगे? बहुत जल्दी मैं तुम लोग को ये न्यूज दूंगा कि वेस्ट इंडीज का टूर कैंसिल होने वाला है। वेस्ट इंडीज का टूर कैंसिल हो रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। और अगर कैंसिल ना भी हो तो उनके मैचेस कहां करवाओगे? फिर मुल्तान लेके जाओगे उनको, क्योंकि एक मुल्तान ही ऐसा स्टेडियम है जहां पर कोई रेनोवेशन का काम नहीं हो रहा। सारे मैचेस वही करा रहे हो, जो इंग्लैंड वाली सीरीज हुई थी वो भी तुमने वही कराई थी। अबे तुम्हें पता भी है कि यहां पर तुम कर क्या रहे हो पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान क्रिकेट का सत्यानाश करके रखा है, पूरा अचार बना दिया। लिटरली लोग मजाक बना के बैठे हैं पाकिस्तान का कि भाई करानी है तो बताओ, नहीं करानी तो बताओ। शेड्यूल का इंतजार कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टर पता नहीं क्या जख मार रहे हैं बैठ के, कोई आके सीधा स्टेटमेंट नहीं दे रहे कि भाई हमने करवानी है चैंपियंस ट्रॉफी, नहीं करवानी। ब्रॉडकास्टर को अपना इंतजार है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना इंतजार है, आईसीसी को अपना इंतजार है कि भाई ये होगा वो होगा। अबे चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी थी, पता तो था ना, 3-4 साल पहले से पता था ना। 2021 में ये फैसला हो गया था कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है, तब से स्टेडियम की रेनोवेशन क्यों नहीं की? और अभी ऐसी कौन सी मौत पड़ी थी कि रेनोवेट करना जरूरी था? भाई वैसे ही हाइब्रिड मॉडल में होना था। आप कुछ अपने मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल में कर लेते, कोई 2-3 मैचेस करा देते पाकिस्तान के अंदर। नहीं, आपको रेनोवेशन करनी थी, वरना आपको ये पैसा नहीं मिलता। असल सारी गेम पैसे की है। ये पीसीबी ने जो भी सब कुछ ड्रामा किया है, लिटरली ये पैसा निकालने के लिए किया है। इनका और कोई इंटेंट नहीं था, कोई इनका इरादा नहीं था कि पाकिस्तान में हम क्रिकेट की वापसी लेकर आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी। पीसीबी का मैं 100% ये कह सकता हूँ, ये इनकी मकारी थी कि भाई हम लोगों ने कुछ भी करना है, हम लोग बस पैसा लेकर आएंगे पाकिस्तान से। ठीक, किसी कुछ भी मतलब पाकिस्तान में पैसा लेकर आएंगे, आईसीसी से लेकर आए, बीसीसीआई से लेकर आए, या दुनिया के किसी भी क्रिकेट बोर्ड से लेकर आए। और ये सारा गेम सिर्फ इसका था। अभी भी कराची के स्टेडियम की हालत इतनी खराब है, मैं आपको गारंटीड बता रहा हूँ कि 3 इंक्लूजर्स उसके बिल्कुल ही गिरे हुए हैं। जो साइड वाले इंक्लूजर हैं, जिसमें आई थिंक वसीम अकरम इंक्लूजर हो गया, उसके अलावा मोहम्मद ब्रदर्स हो गया, एंड देन इस तरफ वसीम बारी, वैसे आज जो इकबाल कासिम है वो भी टूटा हुआ है। उसके अलावा जो आपका फ्रंट रो था जो जा रहा है, अभी भी अगर हम कहें कि 31 दिसंबर तक अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर या बिल्डिंग के हवाले से काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा, 14-15 रोज रह गए, वो तो हम कह सकते हैं बड़े मोहतात अंदाजे के मुताबिक। लेकिन अगर हम ये कहें कि फिनिशिंग हो जाएगी, उसके लिए वक्त दरकार होगा। और अब ये बहुत बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया का, या जो इससे जुड़े हुए लोग हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, कि वो किस तरह दिन रात, पहले भी काम दिन रात हो रहा है, आप मैन पावर बढ़ाएंगे या क्या करेंगे। मुझे जो लगता है कि ये थोड़ा सा अभी इसके ऊपर ताखीर हो सकती है। मतलब लाइक भाई साहब, घास उड़ी पड़ी हुई है, घास को ऐसे लगता है यरकान हो गया है, पेलिया जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस का ही कोई कुछ होता है, ABCD टाइप का। अबे वो लग रहा है घास को हुआ है, पीला जर्द। अबे ठीक है, ठंड है, कोहरा पड़ रहा है, लेकिन स्टिल यार घास को तो किसी तरीके से कवर किया जा सकता है, या कुछ तो करो। वो पीला सा अजीब घास नजर आ रहा है। कोई रेनोवेशन भी मुझे ऐसा इतनी नजर आ रही, कोई मशीन भी नहीं कहीं पर चलती हुई नजर आ रही। अबे 13 अरब सारे कद्दाफी स्टेडियम पर लगा दिए क्या? हाँ, 12.8 बिलियन था ना पैसा जो कि स्टेडियम्स की रेनोवेशन पर लगना था। तो उसमें से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर कितने लगे हैं? 8 आने, 1 रुपया। 20 तारीख हो गई है, 31 में पीछे दिन कितने रह गए? 11, 2 हफ्ते भी नहीं। अबे 11 दिनों में तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की आप मिट्टी शिट्टी साफ कर पाएंगे? वो धूल शूल, मतलब फौज लगा दो एक, उनको कहो कि ये गीले कपड़े पकड़ो, गीली टाकी जिसको पंजाबी में कहते हैं, मारना शुरू कर दो आगे पीछे सीटों पे, शीशे वीशों पर। 11 दिन में तो यही हो सकता है, और 11 दिन में क्या इसकी रेनोवेशन होगी? अबे कहीं दुबई क्रिकेट स्टेडियम के आने की वजह से तो नहीं कहा कि ठीक है दफा करो, इधर तो मैचेस ही नहीं होंगे? आई डोंट नो यार, ये पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशन की मुझे नहीं समझ में आ रही। भाई मैंने तो ये सुना था यूके की कोई आर्किटेक्चरल फर्म हायर की है भाई, उससे बातचीत हो रही थी, उस फर्म के ने
पूरी दुनिया में कोई 200 प्लस क्रिकेट स्टेडियम्स हैं जिनकी रेनोवेशन की है और बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की वो रेनोवेशन करते हैं, बनूते हैं चीज़ें ये स्टेडियम में, और बड़ा पैसा शैसा उनको देने की बातें शातें हो रही थी। अब खबरों में आया था, मुझे याद है मैंने खुद पढ़ा था बड़े अच्छे तरीके से, तो मुझे तो था कि यार पता नहीं 3 क्रिकेट स्टेडियम्स को क्या बना देंगे, लेकिन पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की हालत देखने के बाद तो आई एम रियली सरप्राइज्ड कि यहाँ पर क्या रेनोवेशन हुई है। और अब मुझे नेशनल स्टेडियम कराची की भी टेंशन पड़ी हुई है, अब वहाँ क्या चल रहा है। किसी कराची वाले भैया कराची क्रिकेट स्टेडियम के पास कोई आसपास रहता है तो यार तस्वीरें भिजवा देना नीचे कमेंट सेक्शन में, या बेशक पेज पे मैसेज कर देना, हम देखें तो सही। हमें तो पता ही नहीं, हमें तो बस कद्दाफी स्टेडियम के गिर्द गोल गोल घुमा रहे हैं कि भैया उसकी ये देखो ये नई ईंटें लगाई हैं हमने जर्मनी से मंगवाई।